सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादिदेव वासुपूज भगवान की 1008 देवादिदेव श्री राम भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ अपना परम पुराण चल रहा है और जिसमें क्या चर्चा चल रही थी कि राम को पता चल गया था कि सीता के हरण किसने किया है, तो रावण ने किया है। तो सारे अंगद सुग्रीव राम लक्ष्मण सब कुछ मिल करके मंत्रणा कर रहे थे कि सीता की खोज कैसे करी जाए, कैसे सीता का पता लगाया जाए और कौन रावण के पास जाए, कैसे लड़ाई करी जाए। तो उसके लिए सबका निर्णय बना था कि हे राघव, हमें लड़ाई करने से प्रयोजन नहीं है, हमारा प्रयोजन तो सीता की वापसी है। तो अपन क्यों ना ऐसा करें कि एक शांति दूत रावण के पास भेजें और वह शांति दूत क्या करे, तो रावण को समझा करके आए, ठीक है। और यदि शांति से काम बन जाए तो लड़ाई करने की आवश्यकता क्या है। तो ऐसी उन लोगों ने मंत्रणा करी थी। और इस मंत्रणा के लिए कौन सक्षम है जो रावण को समझा सके, उससे चर्चा कर सके। तो सबने निर्णय किया कि श्रीशैल जो है वो रावण को समझा सकता है। वह चतुर भी है और विद्याधर भी है, रावण का करीबी भी है। तो रावण के पास जाकर के वह समझा देगा सबकी। तो अभी श्रीभूति जो दूत है वह हनुमान के पास जाने के लिए शीघ्र ही आकाश में उड़ गया। वहाँ जाकर उसने श्रीशैल के उस भवन में प्रवेश किया जो भवन स्वर्णमय पानी के लेप से अत्यंत तेज से अत्यंत दीप्यमान हो रहा था। यानी उस भवन जो था स्वर्ण के पानी के लेप से सहित था, ठीक है ना। उस पर स्वर्ण का पानी पुता हुआ था, जैसे तुम लोग चूना पोतते ना, तो हनुमान के महल में क्या पुता था, सोने का पानी। देखो घर में सोने का पानी पुता था और रत्नमयी शिखरों से जगमगा रहा था और मोतियों की मालाओं से व्याप्त था। और वो जो था कैसा था, रत्नमयी, उसके ऊपर शिखर थे, मोतियों की मालाएं डली हुई थी। वहाँ लोगों की अपूर्व भीड़ और आश्चर्यकारी अत्यधिक यातायात देखकर श्रीभूति का मन बड़ी कठिनाई से धीरता को प्राप्त हुआ। वहाँ जाके उसने क्या देखा कि नगर में बहुत सारी भीड़ लगी है और बहुत सारा यातायात है, जाम लग गया। ऐसा देख करके उसका मन बड़ी धीरता को प्राप्त हुआ कि जिस नगर में ऐसी भीड़ लगी है तो वह नगर जो है वो उन्नतशाली होगा। जिस नगर के बाजार में भीड़ लगी हो तो मतलब क्या है, ये नगर अच्छा बड़ा है, व्यापार संपन्न है, सब कुछ इस नगर में है। अब तुम्हारे यहाँ वो डड़ूका है, डड़ूका में चले जाओ तो जैसे रात में 12 बजे हो चाहे दिन में 12 बजे हो बराबर ही मिलता है, समझ रहे ना। यदि दिन में 12 बजे भी कोई पूरे नगर में घूम आए जाए तो एक आदमी नहीं मिले उसको, पूरे नगर में एक आदमी दिखे नहीं, ऐसा सुनसान रहता। सुनसान रहता मतलब इसका मतलब क्या है कि वो नगर उजड़ चुका है। और जिस नगर की गलियों में भीड़ लगी हो तो समझना यह नगर संपन्न है। तो उस हनुमान की नगर में क्या था, भीड़ लगी थी। जब आश्चर्य में पड़े हुए श्रीभूति दूत ने हनुमान के घर में प्रवेश किया तब चंद्रनखा की पुत्री अनंग कुसुमा उत्पाद को प्राप्त हो गई। चंद्रनखा कौन थी, रावण की बहन। और खरदूषण कौन था, हाँ, और उसकी जो बेटी थी किसकी, चंद्रनखा की। तो चंद्रनखा की बेटी अनंग कुसुमा है, हाँ, हनुमान के साथ उसकी शादी हुई थी। तो वह उसको देख करके क्या हुआ, उत्पाद को प्राप्त हो गई। दक्षिण नेत्र को फड़कते देख उसने विचार किया कि देव योग से जो कार्य जैसा होना होता है उसे अन्यथा नहीं किया जा सकता। यानी वह आदमी जैसे उसके महल में घुसा तो अनंग कुसुमा का दाहिना नेत्र फड़कने लगा, आंखें फड़कने लगी। दक्षिण आँख फड़क रही हो तो नियम से कुछ ना कुछ अशुभ होने वाला है, ठीक है। महिलाओं की दक्षिण आँख और पुरुषों की बाईं आँख यदि फड़कने लगे तो अशुभ का सूचक है। तो जैसे वह श्रीभूति नगर
महल में प्रवेश किया तो अनंग कुसुमा की दाहिनी आँख फड़कने लगी। तो उसने सोचा कि कुछ ना कुछ नियम से अशुभ की खबर आने वाली है, अशुभ होने वाला है। लेकिन उसने अपने मन को समझाया कि जो कार्य जैसा होना होता है उसे अन्यथा कौन कर सकता है। जो जैसा होना है वो ऐसा हो गई। अभी कह रही है, अभी माना थोड़ी है उसने, अपन ही बोलते हाँ जैसा होना है होगा, लेकिन हो जाए ऐसे छाती पीट पीट करके समझ रहे ना, हो जाए तो आकाश पाताल एक कर दें, इतने चिल्लाएं कि तीनों लोक में आवाज़ चली जाए तुम्हारी। लेकिन उस समय नहीं बोलते कि जैसा होना है तो होता है, समझ रहे ना, पर तो चिल्लाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसा कार्य होना होता है तो होता है, वो अपने मन से बोल रहे हैं, उसे अन्यथा नहीं किया जा सकता। हीन शक्ति के मनोधारक मनुष्य तो दूर रहें, देवों के द्वारा भी कर्म अन्यथा नहीं किए जाते। मनुष्य तो हीन शक्ति के धारी बेचारे, शक्ति नहीं है, लेकिन देवों के पास तो 8 रिद्धियाँ हैं, तो वह 8 रिद्धिधारी देव भी होते हुए कार्य को अन्यथा नहीं कर सकता, तो हम बिना रिद्धि के धारी मनुष्य कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप से बोल रहे हैं। तदनंतर अनंग कुसुमा की प्रेषिता सखी ने जिसके आगमन की सूचना दी थी और श्वेत के कणों से जिसका शरीर व्याप्त हो रहा था, ऐसे उस श्रीभूति दूत को प्रतिहारी ने सभा के भीतर प्रविष्ट कराया। तो उस दूती थी, उस दूती ने अंदर सूचना दी कि श्रीभूति आया है, और श्रीभूति को महल के अंदर सभा में प्रवेश कराया। लेकिन प्रवेश करने के पहले ही उसका शरीर जो था पूरा पसीना पसीना हो रहा था, घबरा गया था, कहीं ऐसा ना हो कुछ अनिष्ट हो जाए। अथानंतर नम्र मुख होकर उसने सब वृतांत ज्यों का त्यों इस प्रकार सुनाया, जैसा पूरा इस हनुमान को कुछ भी पता नहीं था। ठीक है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसके द्वारा हुआ। अब इसने श्रीभूति ने शुरू से लेकर के आखिरी तक का पूरा वृतांत सुनाया। क्या वृतांत सुनाया कि राम आदि दंडक वन में आए, शंभू का वध हुआ, खरदूषण के साथ विषम युद्ध हुआ, उत्तम मनुष्यों के साथ खरदूषण मारा गया। तदनंतर यह वार्ता सुन अनंग कुसुमा शोक से बेबल शरीर हो मूर्छित होकर के गिर पड़ी। अभी कुछ देर पहले बोल रही थी जैसा होना है तो होता है, लेकिन अब जैसे ही खबर सुनी तो क्या हुआ, मूर्छा खा के गिर पड़ी कि अरे हमारे पिताजी मर गए। उसके नेत्र निमीलित हो गए, उसका हलन चलन बंद हो गया, चंदन के द्रव से उसे सींचा गया, चंदन का पानी उसके ऊपर डाला गया। यह देख अंतापुर रूपी सागर महाक्षोभ को प्राप्त हो गया। जब अनंग कुसुमा की ऐसी हालत हुई तो सारे अंतापुर की स्त्रियां जो थीं वो सब रोने बैठ गई। हृदय से सोचो कि जब सैकड़ों हजारों स्त्रियां रो रही होगी तो वो दृश्य कैसा होगा। जब खरदूषण की खबर आई तो रावण की 18,000 स्त्रियां एक साथ रोई। अब जब 18,000 एक साथ रो रही होगी तो मनसुखलाल जी वो दृश्य कैसा होगा है? तो इससे सारी स्त्रियां क्या हुई, रोने लगी। अंतापुर की समस्त स्त्रियां एक साथ रुदन करने लगी। सो उनके रुदन का शब्द ऐसा उठा मानो वीणाओं के हजारों तार कोण के तारण की प्राप्त हो, एक साथ शब्द करने लगे हों। तो ऐसा इतना जोर से शब्द आया जैसे हजारों वीणाओं के तार एक साथ बजाए गए हों, इतनी जोर से शब्द हो गया। तदनंतर अनंग कुसुमा बड़े कष्ट से प्राणों के समागम को प्राप्त हुई, अर्थात सचेत हुई। उसके ऊपर चंदन वगैरह का पानी डाला, लेप डाला, तेल डाला, तो वो उठ करके सचेत हो गई। और सचेत होने पर आंसुओं से स्तन को सिक्त करती हुई तथा अतिशय दुख प्रकट करती हुई वो जोर जोर से विलाप करने लगी। और जैसे ही सचेत हुई तो वो भी जोर जोर से रोने लगी, और सब रोने का बुलंदा मच गया, सबके सब रोने लगे। ठीक है, रोती रोती क्या बोल रही हैं, हाय भाई ये क्या हुआ, एक बार तो दर्शन दो। हे तात, अत्यंत भयंकर रण के सम्मुख हुए तुम भूमि गोचरियों के द्वारा मरण को कैसे प्राप्त हो गए। हे तात, तुम कैसे मारे गए, तुम तो विद्याधर थे और वो भूमि गोचरी। इस प्रकार जब श्रीशैल का भवन शोकाकुल मनुष्यों से भर गया तब अनंग कुसुमा की
सखी दूत को बात करने के योग स्थान पर ले गई। दूत जो थी ना उसको एक साइड ले गई सखी कि चलो अब गड़बड़ होने वाली है, अब जितने सब रो रही हैं कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर कोई उपद्रव आ जाए। तो उस सखी उसको एक साइड ले गई। पिता और भाई के दुख से संतप्त चंद्रनखा की पुत्री अनंग कुशवा सांत्वना देने में निपुण सत्पुरुषों के द्वारा बड़ी कठिनाई से शांति को प्राप्त कराई गई। तो बहुत सारे लोग आए जो लोग सांत्वना देने में कुशल थे। उस समय देखो सब प्रकार के राजाओं के पास लोग होते थे। कुछ लोग ऐसे जो मंत्रणा करते थे, कुछ लोग ऐसे होते थे जो जोश पैदा करते थे, कुछ लोग ऐसे होते थे जो जोश वालों को सांत्वना दे करके शांत करते थे। तो ऐसे जो लोग सांत्वना देने में कुशल थे वह सारे लोग आए और उस अनंग कुसुमा को सांत्वना दे करके थोड़ी शांति कराई। और जिन मार्ग में प्रवीण अनंग कुसुमा ने संसार की स्थिति जानकर लोकाचार के अनुकूल पिता को मरणोत्तर क्रिया करी। अब वो जो उनके लोक में होता होगा तो अनंग कुसुमा, क्योंकि पिता को मरे तो बहुत दिन हो गए, लेकिन आज खबर से पता चली। तो जब पता चली तो उसने जो भी क्रियाक्रम उसको करना होता होगा तो उसने वो सारा क्रियाक्रम किया। अथानंतर दूसरे दिन शोक से व्याप्त तथा मंत्री आदि मौल वर्ग से परिवृत श्रीशैल हनुमान ने दूत को बुलाकर पूछा कि हे दूत, खरदूषण की मृत्यु का जो कुछ कारण हुआ है वह सब कहे। ये कहकर हनुमान खरदूषण का स्मरण करने लगा। और सो पूरी सभा दूसरे दिन शोक से व्याप्त थी। और शोक से व्याप्त सभा में रावण ने किसको श्रीभूति को बुलाया और बोला कि अब तुम फिर से बताओ सारा क्यों, क्योंकि सारा माहौल शोकाकुल है। तदनंतर क्रोध से जिनका समस्त शरीर व्याप्त था ऐसे महादीप्तिमान हनुमान की फड़कती हुई भौएं चंचल बिजली की रेखा के समान जान पड़ रही थीं। यानी हनुमान भी तीव्र क्रोध में भर गया कि हमारे ससुर को मार डाला। तो सब क्रोध में भर गया। उसने कहा कि हे देव, अब जब वहाँ पे शोकाकुल हो गया तो वो श्रीभूति दूत जो होते ना वो चतुर होते हैं। जो आदमी चतुर होता है ना दूत उसी को बनाया जाता है, समझ रहे ना। दूत मतलब सारी परिस्थिति को जो देख सके, जान सके, भांप सके और सारी परिस्थितियों को अच्छा कर सके उसको ही दूत बनाया जाता। तो ऐसे सबको दूत नहीं बनाया जाता। तो उसने क्या देखा कि सारी सभा शोकाकुल हो गई, तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो अब हमें माहौल को बदलना चाहिए, कुछ अच्छी खबर सुनानी चाहिए। तो उसने ऐसा माहौल देखा तो अब वो क्या बोल रहा है दूत, हे देव, आपको यह तो विदित ही है कि किष्किंधा के अधिपति सुग्रीव को उसी के समान रूप धारण करने वाले साहसगति विद्याधर के कारण स्त्री संबंधी दुख उपस्थित हुआ था। अब पहली बात तो उसने खराब सुना दी कि तुम्हारे ससुर मर गए, लेकिन दूसरे भी तो ससुर है ना हनुमान के। कौन? सुग्रीव नहीं, ससुर है। सुग्रीव की बेटी हनुमान के साथ शादी कराई है, ठीक है। तो वो भी एक तुम्हारे उनकी ससुर है, ठीक है। तो एक ससुर को तो मार डाला, तो उस मारने के उसमें शोक में आ गए। लेकिन अब क्या बता रहा है कि हे श्रीशैल, तुम्हारे दूसरे भी एक ससुर हैं, उनका नाम सुग्रीव है, और वह जो है स्त्री संबंधी दुख से दुखी हैं। और ये तुम्हें पता है क्योंकि तुम भी उनका दुख दूर करने के लिए एक बार गए थे। तो उस दुख से दुखी हुए सुग्रीव राम की शरण में गए थे। और वो सुग्रीव कहाँ गए थे? और राम भी उनका कष्ट नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर किष्किंधापुरी आए थे। और वहाँ आपके ससुर सुग्रीव का आपकी आकृति के चोर कृत्रिम सुग्रीव के साथ बड़े बड़े योद्धाओं को थका देने वाला चिरकाल तक महायुद्ध हुआ। और तदनंतर महातेजस्वी राम ने उठकर उसे ललकारा और उन्हें देखते ही चोरी का कारण जो वैताली विद्या थी वह नष्ट हो गई। तब साहस गति अपने असली स्वरूप को प्राप्त हुआ और सबकी पहचान में आया और राम के द्वारा छोड़े हुए बाणों से मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह सुनकर हनुमान क्रोध रहित हो गया। एक खराब खबर सुनाई थी तो उसको गुस्सा आ गई थी। अब दूसरी अच्छी सब खबर सुना दी कि सुग्रीव के लिए उन्होंने क्या किया है, सुग्रीव का दुख दूर कर दिया। तो हनुमान प्रसन्न हो गया। प्रसन्नता से उसका मुख कमल खिल उठा और संतुष्ट होकर उसने बार बार कहा, ओ राम ने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
जो उन्होंने अपकीर्ति में डूबते हुए सुग्रीव के कुल का शीघ्र ही उद्धार कर दिया। स्वर्ण कलश के समान सुग्रीव का कुल अपयश रूपी गर्त में पड़कर डूब रहा था। सुबुद्धि के धारक राम ने गुरु रूपी रस्सी हाथ में ले उसे निकाला है। इस प्रकार राम लक्ष्मण की अत्यधिक प्रशंसा करता हुआ हनुमान श्रेष्ठ सुख रूपी सागर में मग्न हो गया। और अब वो क्या कर रहा है, अभी शोक रूपी सागर में निमग्न था, अब सुख रूपी सागर में निमग्न हो गया। और सुख रूपी सागर में निमग्न होकर के उसने राम लक्ष्मण की प्रशंसा करी। हनुमान की दूसरी स्त्री सुग्रीव की पुत्री पद्मरागा थी। ठीक है, अनंग कुसुमा खरदूषण की और पद्मरागा सुग्रीव की। तो दूसरी जो पत्नी थी वह पद्मरागा थी। सुपिता के शोक का क्षय सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने दान पूजा आदि सब महाउत्सव किया। उस समय रावण के भवन में एक ओर तो शोक मनाया जा रहा था और दूसरी ओर हर्ष प्रकट हो रहा था। देखो, एक स्त्री के पिता मरण को प्राप्त हो गए तो वो तो बेचारी शोक मना रही, और दूसरी स्त्री के पिता मरण से लौट करके आ गए तो वो दान पूजा कर रही, हर्ष मना रही। तो एक ही घर में एक तरफी हंसी है और एक तरफी दुख है। अपने घर में भी होता है, बेटा बहू बेचारे मजे कर रहे और डोगरा डोकरिया बेचारे एक तरफी डले तड़प रहे। समझ रहे ना? तो ऐसा ही होता है, घर में एक ही घर में एक तरफी शोक है और एक तरफी सुख है। तो ऐसे उनके महल में भी चल रहा है। इस प्रकार दो स्त्रियों के कारण वह दो प्रकार की रस से युक्त था। इस प्रकार जब कुटुंब के लोग विषमता को प्राप्त हो रहे थे तब हनुमान कुछ कुछ माध्यस्थता को धारण कर किष्किंधा की ओर चला। अब उसको पता चल गया कि किष्किंधा में हमें बुलाया है, तो राम हनुमान थोड़ी सी मध्यस्थता धारण करके वह चल दिया। वैभव के साथ जाते हुए हनुमान की बहुत बड़ी सेना से उस समय संसार आकाश से रहित होने के कारण ऐसा जान पड़ता था मानो दूसरा ही उत्पन्न हुआ हो, यानी अकेला हनुमान नहीं गया है। इतनी सारी सेना हनुमान के साथ रक्षा करने के लिए गई कि सारा आकाश जो है वह आकाश से रहित हो गया, आकाश दिख ही नहीं रहा है। क्योंकि वो सब विद्याधर थे तो जमीन में थोड़ी चल रहे थे, कहाँ चल रहे थे, आकाश में उड़ रहे थे। तो हनुमान भी आकाश में उड़ रहे थे और सारी सेना भी आकाश में उड़ रही थी। तो आकाश जो था सूर्य चंद्रमा कुछ भी नहीं दिख रहे थे। मणियों और रत्नों से जगमगाता हुआ उसका बड़ा भारी विमान अपनी किरणों से सूर्य की प्रभा को हर रहा था और जाते हुए उस महाभाग्यशाली के पीछे सैकड़ों मित्र राजा उस प्रकार चल रहे थे जिस प्रकार इंद्र के पीछे उत्तम देव चलते हैं। तो उसके पीछे पीछे कौन चल रहा था, बहुत सारे उसके मित्र जो राजा थे वो सब उसके पीछे पीछे जा रहे थे। देवों के समान अनेक विद्याधरों ने बड़े वैभव से जिसकी पूजा की थी, ऐसा हनुमान सुग्रीव के विशाल महल में प्रवेश हुआ और सुग्रीव ने यथायोग आदर कर उनका सम्मान किया तथा राम आदि की समस्त चेष्टाएं उनके समक्ष कहीं। और तदनंतर हनुमान से युक्त सुग्रीव आदि राजा परम हर्ष को धारण करते हुए राम के समीप गए और सबके सब मिल करके राम के पास गए। तत्पश्चात हनुमान ने श्री राम को देखा जो मनुष्यों में श्रेष्ठ थे, लक्ष्मण की अग्रज थे, जिनके केश काले थे, घुंघराले थे, सूक्ष्म थे, छोटे छोटे थे, बड़े बड़े नहीं थे। समझे ना, अपन लोक में बनाते ना, राम बनाते तो राम की बाल लंबे लंबे बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, सूक्ष्म थे और अत्यंत स्निग्ध थे, चिकने थे, रूखे हुए नहीं थे, छोटे छोटे बाल थे राम के। ठीक है, तो ऐसा करके लक्ष्मण ने पहले तो बहुत बड़ी राम की स्तुति करी, स्तुति गाई, उनके सारे गुण गाए। कैसे कैसे गा रहे, तो देखो यहाँ पे बता रहे बहुत सारे अपूर्व कर्मों की मानो सृष्टि ही थे, स्वर्ग से आए हुए के समान जान पड़ रहे थे, देदीप्यमान निर्मल स्वर्ण कलश की भीतरी भाग की प्रभा के समान थे। ये हनुमान उनकी स्तुति गा रहा है, तुम ऐसे ऐसे थे। ठीक है, नाभि से युक्त थे, जिनके हाथ अत्यंत सुकुमाल थे, दोनों जांघें गोल थीं, स्थूल थीं, दोनों उनके चरण कछुए के पृष्ठ भाग के समान महातेजस्वी और सुकुमाल थे। ऐसे सारे विभेद बताए। उसके बाद तदनंतर जो राम के प्रभाव से वशीभूत हो गया था और जिसके शरीर की कांति के समूह से जिनका शरीर आलिंगित हो रहा था, ऐसा हनुमान संभ्रम में पड़ विचार करने लगा कि यह
दशरथ के लक्ष्मीवान पुत्र रामचंद्र हैं और लोक श्रेष्ठ लक्ष्मण जैसा जिनका भाई आज्ञाकारी है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जिसका पुण्य तेज होता है तो पुण्य आत्मा को देख करके पहली बार में ही जीव प्रभावित हो जाता है। जबकि हनुमान ने हिंदू रामायण में बताते वो अलग कथन है, अपने यहाँ जो कथन है वो अलग प्रकार का कथन है। तो यहाँ हनुमान ने राम को पहली बार देखा है और पहली बार देखने के बाद पहली बार में ही उनसे प्रभावित हो गए कि तुम ऐसी हो, तो उनकी आज्ञाकारी थे। तो बोल रहे उस समय युद्ध में जिनका चंद्र तुल्य छत्र देखकर साहस गति की वैताली विद्या निकल गई थी, लक्ष्मण आदि ने इन्हें देख दूर से उठकर यथाक्रम से उनका आलिंगन किया और परस्पर एक दूसरे को देख और विनय के योग्य वार्तालाप कर नाना प्रकार की तालियों से सुशोभित अपने आसनों पर बैठ गए। और वो सब के सब आकर के वहाँ बैठ गए, उनका आलिंगन करा पहले और हनुमान को वहाँ बैठा ला, सुग्रीव भी बैठ गए, सब लोग बैठ करके अब क्या बोल रहे हैं। तदनंतर चिरकाल तक आश्चर्य में पड़कर प्रीति युक्त हनुमान ने राम से कहा कि हे राघव, भी आपके गुण आपके ही समक्ष नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस लोक में भी ऐसी रीति देखी जाती है, फिर भी प्रत्यक्ष ही आपके गुण कथन करने की उत्कट लालसा है। सो ठीक ही है, क्योंकि जो प्रिय वक्ता होता है उन्हें प्रत्यक्ष ही गुणों का कथन करना अद्भुत आह्लादकारी होता है। जो जिनका बलपूर्ण लोकोत्तम महात्मा हमने पहले सुना था, उन प्राणी हितकारी धैर्यशाली आपको मैं स्वयं नेत्रों से देख रहा हूँ। इसलिए हे राजन, आप संपूर्ण सौंदर्य से युक्त हैं, आप गुण रूपी रत्नों के आकर अर्थात खान हैं, आप गुणों के समुद्र हैं, आपका यश तीनों लोगों में फैल रहा है। ऐसी सारी फिर से वह उसकी बखान कर रहा है। जो बुद्धिमान, अब और बखान कर रहे हैं अभी तो ठीक है। जो मनुष्य किए हुए उपकार की विशेषता को नहीं जानता, उसकी एक अग्र के लिए भी न्याय में बुद्धि कैसे हो सकती है। जो आदमी किए हुए उपकार की विशेषता को नहीं जानता, उस आदमी की न्याय में बुद्धि नहीं हो सकती। जो नीच मनुष्य अकृतज्ञ है वह चंडाल से भी अधिक पापी है। जो नीच मनुष्य कैसा है, अकृतज्ञ है। अकृतज्ञ मतलब अकृतज्ञ है। जो नीच मनुष्य है वो क्या करता है, उपकारी के उपकार को नहीं मानता है। और उपकारी के उपकार को जो नहीं मानता है, तुम्हारे ऊपर किसी ने उपकार किया था और तुम थोड़े दिन बाद क्या हुए, भूल गए, और भूल करके उसके उपकार को नहीं मान रहे। तो आचार्य यहाँ पर बोल रहे कि वह नीच है और चंडाल से भी अधिक पापी है। किए हुए उपकारी को भूल जाता है, वह चंडाल से भी अधिक पापी है। शिकारी से भी अधिक निर्दयी है। शिकारी भी दयावान होता है, एक बार छोड़ देता है, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा निर्दयी है। और सत्पुरुषों से निरंतर वार्तालाप करने के योग भी नहीं है। ऐसा आदमी सत्पुरुषों से वार्तालाप भी नहीं कर सकता। इसलिए शारदा बाई, जीवन में कभी भी उपकारी के उपकार को नहीं भूलना। यदि तुम्हारा किसी ने उपकार किया है और इस भाव में नहीं चुका पा रहे, तो याद तो रखो अगले भाव में चुकाएंगे, लेकिन हम उसके उपकारी के उपकार को भूलेंगे नहीं। यदि उपकारी के उपकार को भूल गए तो तुम्हारा सारा धर्म बेकार है। तुम जितना धर्म कर रहे वही तुम्हारा धर्म अधर्म की कोटि में जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम अकृतज्ञ हो। ठीक है, धर्मात्मा जो होता है वो कृतज्ञ होता है। रामचंद्र को सुग्रीव वगैरह सारे मित्र मिले और मित्रों ने आकर के सहायता करी, तो अब राम भी उनके उपकार को भूलेंगे नहीं, सबको राज्य देंगे। और अपने साथ स्थिति ऐसी है कि अपन क्या करते, मोर काम बन जाए बस, और मैं फ्री हो गए, हम अपना काम निकाल लेंगे, हमारा काम निकल गया। जब तक काम नहीं निकला था तब तक मीठी मीठी बातें करेंगे, और जैसे ही काम निकल गया तो बुंदेलखंड में कहावत बोलते हैं, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रही मन भवरी के परे और नदी शरावत मोर।
काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। मतलब क्या, जब आदमी को काम पड़ता है तो वह आदमी कुछ और होता है, और काम जब निकल जाता है तो वह आदमी कुछ और होता है। रही मन भंवरी के परे, हे जीव, जब तक भावरे नहीं पड़ती हैं, भावरे मतलब फेरे जब तक नहीं पड़ते हैं, तब तक जीव उस मुकुट को सिर पर रखता है, और जैसे ही फेरे पड़ जाते हैं उस मुकुट को निकाल करके और नदी में फेंक देता है। हमें किसी से काम पड़ा, और जब तक काम पड़ा तो हम खूब मीठी मीठी बातें करेंगे। हाँ, तुम हमारा ऐसा काम कर दो, हम तुम्हारा ऐसा कर देंगे, हम तुम्हारे ऐसे ऐसे काम में आएंगे, खूब मीठी मीठी बातें करेंगे। लेकिन जैसे जीव का काम होता है और फिर दिखता भी नहीं है, भूल जाता है। तो ऐसे जीवों से सावधान रहना। रही मन भंवरी के पड़े, नदी शरावत मोर। नदी, अब जी हिंदू समाज में जो मोर लगाते हैं वो पत्तों का होता है, समझ रहे हैं ना। अपने यहाँ तो अब ये सब बंद हो गया। उनके यहाँ जो मोर बांधा जाता है वो पत्तों का बांधते हैं, और उनके यहाँ ऐसा नियम है कि पत्तों के उसको फेंकते नहीं, किसी के पैरों में नहीं आना चाहिए, वो नदी में जा कर के सिराते हैं, नदी में डालते हैं, समझ रहे हैं ना। इसलिए ऐसी कहीं कहावत बन गई कि वो पत्ते जब तक तुम्हारी भावरें नहीं पड़ी थी तब तक सिर में बांधे थे, और जैसे ही भावरें पड़ी तो तुमने क्या किया, नदी में फेंक दिया। तो ऐसे संसार में सैकड़ों आदमी हैं, समझ रहे ना, एक दो नहीं है, सैकड़ों हैं। जब तक तुमसे काम है तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, तुम्हारे मन का बोलेंगे, अच्छा अच्छा बोलेंगे, और जब तुमसे उनको काम पड़ेगा तो फिर सीधे सीधे बोलेंगे नहीं। तो आचार्य बोल रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं वो चंडाल से भी ज़्यादा नीच हैं, और ऐसे लोगों की नियम से नरक गति ही होगी। जो किए हुए उपकारी के उपकार को भूल जाता है उसकी नियम से नरक गति होती है। इसलिए प्रभु की अम्मा, समझो बात को, यदि तुमने चौका लगाया, गाय वाली अम्मा को बुलाया, वो आ गई और उसने 6 बजे से 10 बजे तक तुम्हारे घर में काम करवाया, और जब उसने लगाया तो हमारा तो सिर दर्द हो रहा है। तो कहने का से क्या है, तुमने उपकारी के उपकार को भूल गए, और उपकारी के उपकार को तुम भूल गए तो तुम चंडाल से भी ज़्यादा नीच हो। चंडाल तुमसे अच्छा है। इसलिए कभी भी उपकारी के उपकार को भूलना नहीं। किसी ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है तो समय का खोज करते रहो। उसने हमारा 1 बार उपकार किया है, हम उसका 2 बार करेंगे, समय पड़े तो 4 बार भी करेंगे, लेकिन उसके उपकार को भुलाएंगे नहीं। यदि तुमने उसके उपकार को भुला दिया तो आचार्य यहाँ पर बोल रहे, हम नहीं बोल रहे, देखो यहाँ पे लिखा है, जो नीच मनुष्य आकृतज्ञ है वह चंडाल से भी अधिक पापी है। चंडाल भी कम पापी है, वह आदमी चंडाल से भी पापी है, और शिकारी से भी ज़्यादा निर्दयी है। और शिकारी को भी फिर भी दया आ जाती है, लेकिन उस बेचारे को कभी भी दया नहीं आती है, वो महान निर्दयी है। और सत्पुरुषों से निरंतर वार्तालाप करने योग्य नहीं है, और उससे सत्पुरुष जो है वार्तालाप नहीं करते। हे प्रभु, हम सब किसी अन्य की शरण में ना जाकर आपकी ही शरण में आए हैं, और सचमुच ही आपका शरीर छोड़कर भी आपका उपकार करने के लिए उद्यत हुए हैं। तो राम से हनुमान बोल रहे कि हे स्वामी, हम कहाँ आए हैं, हम आपका उपकार करने के लिए ही आए हैं, ठीक है, जो है हम कहीं और नहीं आए। कहाँ आए हैं, आपकी शरण में आए हैं, आपका उपकार करने के लिए आए हैं, और आपका उपकार करके हम ऐसा आपका उपकार करेंगे कि हमारा शरीर भी चला जाए लेकिन आपके उपकार को हम छोड़ेंगे नहीं। कौन बोल रहा है, हनुमान बोल रहे हैं। अब ऐसे उपकारी का उपकार चुकाना पड़ता है कि हम अपना शरीर तो गवा देंगे लेकिन आपका उपकार हम करें छोड़ेंगे नहीं। महाबाहो, मैं रावण को समझाऊंगा, वह बुद्धिमान है, अवश्य ही मेरी बात मानेगा, और मैं शीघ्र ही आपकी पत्नी को लेकर अब भी वापस आता हूँ। तुम टेंशन नहीं करो, रावण जो है बुद्धिमान है, बलशाली है, और अब भी मैं जाकर जाता हूँ और वो बुद्धिमान है तो हमारी बात मानेगा, तो मैं समझा के अब भी सीता को लाता हूँ। हे राघव, इसमें संदेह नहीं है, तुम उदित हुए चंद्रमा के समान निर्मल सीता का मुख शीघ्र ही देखोगे। तदनंतर सुग्रीव के मंत्री जाम्बूनंद ने परम हितकारी वचन कहे कि हे वत्स्य हनुमान, हम लोगों का एक तू ही आधार है। जाम्बूनंद जो सुग्रीव का मंत्री था उसने हितकारी वचन कहे कि हे हनुमान,
हम सबकी आशा तुम्हारे ऊपर ही लगी है। क्यों? क्योंकि सुग्रीव की बात रावण मानने को है नहीं है, और जितने विद्याधर हैं वो कोई की रावण नहीं सुनेगा। मात्र तुम ही एक ऐसे हो जो रावण को समझा सकते हो, और तुमसे ही हमारी जो है आशा लगी हुई है। इसलिए तुम धैर्य के साथ जाओ। अतः तुम्हें सावधान होकर रावण के द्वारा पालित लंका जाना चाहिए, और कहीं कभी किसी के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। शांति से जाना, कोई भी रास्ते में मिले तो उससे भी विरोध नहीं करना, और लंका में जाकर के भी कोई विरोध नहीं करना। एवं अस्तु, ऐसा ही हो। किसने बोला? हनुमान ने। ऐसा कहकर उदार हनुमान लंका की ओर प्रस्थान करने के लिए उद्यत हुआ। सो उसे देख राम बड़ी प्रीति को प्राप्त हुए। जैसे हनुमान उड़ करके लंका की ओर जा रहा था तो राम जो थे प्रीति को प्राप्त हुए। थोड़ी सी तसल्ली तो मिल गई कि नहीं मिल गई? रोशन भाई बीमार थी, अब बेटा घर से निकला, कहाँ जा रहे हैं? हम दवाई लेने जा रहे हैं। तो थोड़ी सी तसल्ली मिल गई, बेटा जा रहा है दवाई लेने, समझ रहे? तो ऐसी तसल्ली थोड़ी सी मिल जाती है। तो वहाँ जा कर के तुम जिस प्रकार निर्मल शील व्रत से सहित हो तथा एक ही व्रत धारण करती हो, उसे समझाना कि तुम मेरे वियोग में दुखी होकर, अब जी राम अभी और बोला, अभी गया नहीं है, हनुमान से बोल रहा है कि तुम जा तो रहे हो, लेकिन वहाँ जाके क्या बोलोगे, कैसे कैसे बोलोगे? तुम्हें सीता मिलेगी तो सीता से क्या बोलना है, कैसे बोलना है? तो ऐसा बात सारी बातें बता रहे। क्या बता रहे? कि तुम जिस प्रकार निर्मल शीत व्रत से सहित हो और एक ही व्रत धारण करती हो, उसे समझाता हूँ कि तुम मेरे वियोग में दुखी होकर यद्यपि जीवन छोड़ना चाहती होगी, पर हे सुमुखी, तो भी खोटे परिणामों से मरना व्यर्थ है। सीता को समझाना कि तुम मेरे वियोग में प्राण छोड़ने के लिए तैयार होगी, लेकिन खोटे परिणामों से प्राण छोड़ना व्यर्थ है, और खोटे परिणामों से जिसके प्राण छूटेंगे वह नियम से आर्त रौद्र ध्यान के साथ छूटेंगे, और खोटे परिणामों के साथ छूटे हुए प्राण नरक गति के साधन होते हैं। इसलिए रोशन भाई, कभी भी खोटे परिणामों के साथ प्राण नहीं छोड़ना। कितनी समस्या आ जाए, कितनी विपत्ति आ जाए, लेकिन प्राण भी निकल रहे हों तो अपने हृदय को अपन को ही समझाना पड़े। दूसरा हमें कब तक समझाए? जब तक दूसरे हैं सामने बैठे हैं तब तक समझाएं, लेकिन वास्तव में अपने आप को हमें ही समझाना पड़े। क्यों? क्योंकि जितनी संक्लेशता करोगे, जितने खोटे परिणाम करोगे, और खोटे परिणाम के साथ यदि तुम्हारे प्राण छूट गए तो नियम से दुर्गति में जाओगे। बड़ी टेंशन कई बार हो जाती ना। तारा भाई को खूब टेंशन हो गई, अब बेटी तो आ नहीं रही है, बेटी पूछ ही नहीं रही है, हम क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें? तो टेंशन हो गई ना। तो टेंशन हो गई, अब कौन तुम्हें समझाए? लोग बाहर से समझाएंगे, लेकिन अंदर वाले हृदय को तुम्हें स्वयं ही समझाना पड़ेगा। क्योंकि सारी संक्लेशता कहाँ होती है? तो अंदर में ही होती है। और तुम अपने आप को समझाओगे तो अंदर की संक्लेशता निकल जाएगी, और अंदर में संक्लेशता बैठी रही तो नियम से तुम्हारे असाता वेदनीय पाप कर्म का उदय चल ही रहा है। इसलिए क्या नाम इनका, अतुल की अम्मा, टेंशन नहीं करना, हमारे यहाँ तो अंतराय हो गया। अंतराय हो गया, अब हम क्या करें? तो हाँ, तो वही तो बोल रहा है ना कि टेंशन नहीं करना। टेंशन करोगे, और जब तक टेंशन करोगे, जब तक संक्लेशता करोगे, तब तक तुम्हें पाप कर्म का बंध निरंतर चलता रहेगा। दूसरा समझाता है लेकिन हम समझते नहीं हैं, और अंदर में संक्लेश भाव हमारे बने रहते हैं। वास्तव में हमें स्वयं ही समझना पड़ेगा। आप देखो, टेंशन जो हो रही है वो पाप कर्म के उदय से हो रही। सुजल की अम्मा, टेंशन जो हो रही है वो किससे हो रही? पाप कर्म की वजह से हो रही। और हम टेंशन कर रहे हैं तो उससे पुण्य बन रहा है। तो टेंशन, जितनी टेंशन करोगे उससे पुण्य नहीं बनेगा। टेंशन करने से नियम से पाप का बंध ही होगा। इसलिए अपने हृदय को समझाओ कि जो कर्म उदय में आया है वो पूर्व भाव में मैं करके आया था, इसलिए उदय में आ रहा है। तो आज शांति से उसको भोग करके वो निकाल दो और खुश हो। कर्म का उदय हो है तो खुश हंसी नहीं होता है, सबके साथ होता है, लेकिन कभी ना कभी तो अपन को समझना पड़ेगा ना। ये तो अपनी कड़ी चल रही है, पुराना कर्म उदय में आया था, दुख आया,
फिर अपन ने दुख किया तो फिर बंध गया, फिर दुख किया फिर बंध गया। तो कभी तो ये कड़ी तोड़नी पड़ेगी। जब पाप कर्म का उदय आता है तो एक बार तुम हंसो। काहे के लिए हंसो? ये पूर्व का हमने जो बांधा था, जो कर्म का कर्जा था, वो चुक रहा है। उदय में आ रहा है तो चुक रहा है, जा रहा है, झड़ रहा है, निर्जरा हो रहे, और हम उससे मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि हमारे पास तो बंधा रखा था, तो आज नहीं तो कल उदय में तो आना ही था। जो तुम्हारे उदय बंद में रखा है, सत्ता में रखा है, तो आज नहीं तो कल उदय में तो आना ही था। और जब आज उदय में आ गया तो खुश हो। क्यों? हमारा शरीर जो है हल्का हो जाएगा, हम पाप कर्म से मुक्त हो जाएंगे। अब उदय में आया और हम रोने बैठ गए तो उत्ता उत्ता का और बंधता जाएगा। फिर अगले भाव में फिर तुम जहाँ जाओगे फिर उदय में आएगा, फिर रोगे, फिर उदय में आएगा, फिर रोगे, फिर उदय में आएगा। तो ये कड़ी तुम्हारी चलती रहेगी। यदि इस कड़ी को तोड़ना है तो सबसे अच्छा उपाय है, जब कर्म उदय में आता है तो आते हुए दुख में भी, पाप में भी हमें हंसना है। कितना पाप आ जाए, क्या करना है? हंसना है। क्योंकि हमने ही तो किया था, कोई दूसरे का किया हुआ हमारे उदय में आया क्या? बोलो गांधी जी। हाँ, समझ रहे ना? तो अपना किया ही हमारे उदय में आया है। उदय में आया है मतलब वो निकल रहा है, निकल रहा है। तो हमारे घर में माना कि चोर घुसे थे। अब इनको माया मुंगानिया को नहीं पता था कि हमारे घर में चोर घुसे। अब वो चोर दरवाजे से बाहर भाग रहे, तो तुम हंसोगी कि रोओगी? हैं? तुम घर में रह रही थी, तुम्हें नहीं पता था कि घर में चोर हैं, और तुम बैठी थी। अब वो दौड़ दौड़ करके बाहर भाग रहे थे, तो हंसोगी कि रोओगी? अब तो हंसना चाहिए ना। घर में चोर घुसे थे, वो बाहर जा रहे हैं, तो निकल ही तो रहे हैं ना, आ थोड़ी रहे। आ रहे हो तो रोना चाहिए, निकल रहे हैं इसलिए हंसना चाहिए। तो संसार में कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, क्या करना? उस कष्ट को हमें सुख के साथ हंस करके बिताना है। तो वास्तव में देखो शारदा बाई, उसी समय पुरुषार्थ करना, और वो पुरुषार्थ जो है वो ही धर्म है। अब यहाँ पुस्तकों में पढ़ लिया और पढ़ करके समझा दिया, लोगों को बता दिया, तो वो धर्म थोड़ी है। जब वो उदय में आया है और उस समय हमें करना है, जितना तुम कर लोगे उतना धर्म है। और पुस्तकें बाँच बाँच के तुमने अलमारियाँ भर दी, पूरी बाँच बाँच के ख़त्म कर दी, लेकिन वो जीवन में तो आया ही नहीं। तो जब हमारे ऊपर संकट आए तो वो बाँचा हुआ उपयोग में लाना है। अब संकट आया है, दुख आया है, तो दुख आया है तो अब हमें क्या करना है? शांति रखनी। 10% भी शांति रख ली तो वो भी हमारा पुरुषार्थ है। जितनी इंटेंसिटी के साथ कर्म उदय में आया था, उसमें से यदि 10% भी हमने दुख अपना दबा लिया, आधा भी दबा लिया, जितनी शक्ति है, और जितना दबा लिया वो ही हमारा पुरुषार्थ है। और जितना हमने शोक कर लिया वो हमारा व्यर्थ चला गया। तुम तो पंडित हो, समझे बात को? कर्मोदय में आया, और कर्मोदय में आकर के वो तुम्हारे लिए 100 शक्ति के साथ आया, और तुमने परिणाम कितने किए? 80 के करे, ठीक है ना? 100 के करने की शक्ति थी, 120 के भी कर सकते थे, लेकिन तुमने कितने परिणाम किए? तो 80 शक्ति वाले किए। 80 शक्ति वाले किए तो अब जो अगला बनेगा वो 80 वाला बनेगा। समझ रहे? 20 तो कम कर दिया ना, और जो कम किया है वही तो हमारा पुरुषार्थ है। और हम 100 उदय में आया था और रोने बैठ गए और 120 का बांध दिया, तो काय का पुरुषार्थ? तो उस समय हमें क्या करना है? जब दुख उदय में आता है तब हमें समझना है। तो रावण भी उससे बोल रहे, राम बोल रहे हनुमान से कि हे हनुमान, जब तुम्हें सीता दिखे तुम सीता से बोलना कि तुम प्राण छोड़ना चाहती होगी, लेकिन अपने ऐसे खोटे परिणामों के साथ प्राण छोड़ना व्यर्थ है। हे मैथिली, प्राण धारण करो, जीवन का त्याग करना उचित नहीं है। सर्व वस्तुओं का पुनः उत्तम समागम प्राप्त होना दुर्लभ है, पर उससे भी दुर्लभ अरहंत भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुआ धर्म है। क्या बोल रहे हैं? राम बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। कि हे सीते, माना कि उत्तम वस्तुएं हमसे एक बार बिछड़ जाती हैं और उनका संगम होना दुर्लभ है, लेकिन उससे भी महान दुर्लभ जो है वह अरहंत भगवान के मुख से निकला हुआ जिनेंद्र प्रणीत धर्म उन वस्तुओं से भी महान दुर्लभ है। तो वर्तमान में हमारी कोई वस्तु छूट जाए, बिछड़ जाए, चली जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनेंद्र प्रणीत धर्म हमसे छूट ना पाए। इसलिए गाय वाली अम्मा वहाँ जंगल में जाके रहने लगी। जंगल में भले रहो लेकिन धर्म
नहीं छोड़ना, स्थिति कैसी भी हो, क्योंकि यह धर्म दूसरी बार पता नहीं कब मिलेगा, कैसी परिस्थितियों से मिलेगा। यह धर्म सबको सुलभ मिलता नहीं है। ऐसे समझा रहे हैं। समय हो गया। ओम नमः सिद्धिभ्याम।